सनातन की वैदिक परंपराओं में ऋषियों और मुनियों का उच्च स्थान हमेशा से रहा है। पुरातन काल में कई महान ऋषि हुए। इनमें से एक थे ऋषि अगस्त्य। कहते हैं कि उन्होंने एक बार समंदर का सारा पानी पी लिया था। उनमें इतनी ताकत थी कि विंध्याचल पर्वत को झुका लिया था। उन्होंने प्रभु श्री राम को ऐसा मंत्र दिया जिससे रावण का वध करने में उनको मदद मिली। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जगत गुरु ब्रह्मा जी ने धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए सप्तर्षियों की उत्पत्ति की थी। अगस्त्य ऋषि उनमें से एक थे। उनका अधिकतर जीवन दक्षिण भारत के क्षेत्र में बीता, इसलिए दक्षिण भारत के ग्रंथों में उनकी महिमा का विशेष बखान मिलता है। उनकी शादी विदर्भ देश की राजकुमारी लोपामुद्रा से हुआ था। लोपामुद्रा भी बहुत ज्ञानी महिला थीं। अगस्त्य ऋषि को राजा दशरथ का गुरु माना जाता है। आइए जानते हैं ऋषि अगस्त्य की कहानी को। अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी को काशी में हुआ था। वर्तमान में वह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें सप्तर्षियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य भी एक वैदिक ऋषि थे। महर्षि अगस्त्य को मंत्रदृष्टा ऋषि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा रचित हैं। महर्षि अगस्त्य ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूक्त से 191 तक के सूक्तों को बताया था। साथ ही इनके पुत्र दृढ़च्युत तथा दृढ़च्युत के बेटा इदमवाह भी नवम मंडल के 25वें तथा 26वें सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का बेटा माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया जो बहुत ही विद्वान थीं। दक्षिण भारत में इन्हें मलयध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता है। वहां इनका नाम कृष्णेक्षणा है। शस्त्रों में वर्णन मिलता है कि जिस लोपामुद्रा से इनका विवाह हुआ था वह अगस्त्य मुनि की ही पुत्री थी। एक दिन अगस्त्य मुनि ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न एक नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है तो उन्होंने अपनी ही बेटी को उसे गोद दे दिया। जब उनकी बेटी बड़ी हुई तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांग लिया और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर पाए क्योंकि राजा यह जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से मना कर देते तो ऋषि अगस्त्य उनको अपने खतरनाक श्राप से भस्म कर देते। इसलिए राजा ने ऋषि अगस्त्य से इनकार नहीं किया था। फिर ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा जो उनकी बेटी ही थी की पूर्ण सहमति से शादी की। शादी के बाद ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से 2 संतानों को जन्म भी दिया, जिसमें से एक संतान का नाम भृंगी ऋषि था जो शिव के परम भक्त थे और वहीं दूसरी संतान का नाम अछूता था। मुनि अगस्त्य को अपनी ही पुत्री से शादी के लिए देवताओं ने ऐसा कहा था कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को देखते थे न कि रिश्तों की मर्यादा को। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया था और विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने वृतासुर नाम के प्रमुख राक्षस का वध कर दिया। अपने सेनापति के वध को देखकर भयभीत होकर बाकी राक्षस इधर उधर छिपने लगे। कुछ राक्षस समंदर में जाकर छिप गए। वे अक्सर अंधेरा होने पर बाहर निकलते और ऋषि मुनियों, देवताओं एवं अन्य महान पुरुषों का वध करके वापस समंदर में छिप जाते। इससे परेशान होकर सभी देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा कि इसका एक ही उपाय है। अगर सारा समुद्र सूख जाए तो राक्षस बाहर आ जाएंगे। इस काम में सिर्फ एक ही महापुरुष आप सबकी मदद कर सकते हैं, वो हैं अगस्त्य ऋषि। इसके बाद सभी देवता अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे और अपनी चिंता बताई। अगस्त्य मुनि ने उनकी बातें सुनी और उनके साथ चल दिए। अगस्त्य ऋषि ने
एक ही अंजुली में अपनी मंत्र की शक्ति से समंदर का सारा पानी पी लिया। फिर छिपे हुए सभी राक्षस नजर आ गए और देवताओं ने उनका वध कर दिया। जब समंदर पूरा सूख गया और राक्षस भी मारे गए तो देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से पानी वापस समुद्र में भरने की आग्रह की, मगर अगस्त्य ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि यह उनके बस का नहीं है। धरती पर अकाल का संकट आ गया। सभी देवी देवता वहां ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने कहा कि जब भागीरथ धरती पर स्वर्ग से गंगा लाने की कोशिश करेंगे तब समुद्र फिर पानी से भर जाएगा। अगस्त्य ऋषि से जुड़ी एक और कथा है। कहते हैं कि एक बार भारत के मध्य में बसे विंध्य पर्वत को मेरू पर्वत से जलन हो गई। वह मेरू पर्वत जितना बड़ा बनना चाहता था। विंध्य पर्वत ने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो आसमान तक जा पहुंचा। इससे सूरज चंद्रमा सारे छिप गए और धरती पर अंधेरा छाने लगा। तब कुछ लोग अगस्त्य ऋषि के पास आए और इसका उपाय निकालने के लिए कहा। अगस्त्य ऋषि उस समय उत्तर भारत के काशी क्षेत्र में रहा करते थे। उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा कि नीचे झुको, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। ऋषि की महानता को देख विंध्य पर्वत ने तुरंत हामी भर दी और अपना कद छोटा कर दिया। इससे धरती पर फिर से सूरज और चंद्रमा चमकने लगे। ऋषि ने यह भी कहा कि जब तक वे दक्षिण से उत्तर की ओर वापस न लौट आए तब तक वह अपना कद न बढ़ाए। विंध्य पर्वत ने उनकी ये बात भी मान ली। ऋषि अगस्त्य फिर दक्षिण आए और हमेशा के लिए वहीं बस गए। वे कभी उत्तर की ओर नहीं गए और विंध्य पर्वत ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया। अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत के सबसे पुरानी युद्ध कला कलारीपयट्टू के रचनाकार भी है। दुनिया में कलारीपयट्टू शायद सबसे पुरानी युद्ध कला है। मूल रूप से यह अगस्त्य मुनि ने ही सिखाई है। युद्ध कला का मतलब सिर्फ लात या मुक्के मारना या हथियार से मारना ही नहीं है। अपने शरीर को हर संभव तरीके से किस तरह उपयोग में लाया जाता है, यह सीखना ही युद्ध कला है। इसमें सिर्फ व्यायाम और सतर्कता के दूसरे पहलू ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा की ऊर्जा प्रणाली को समझना भी शामिल है। कलारी चिकित्सा और कलारी मर्म भी इसके भाग हैं और ये शरीर के रहस्यों को जानने के लिए है कि कैसे शरीर खुद को जल्दी ठीक करे और हमेशा सुधार की प्रक्रिया में रहे। आजकल के समय में शायद ऐसे बहुत कम कलारी साधक हैं जो इस कला में पर्याप्त समय, पर्याप्त ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं। अगर आप इसमें और गहरे उतरेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप योग की तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि अगस्त्य मुनि से हमें जो कुछ भी मिला है वो आध्यात्मिकता के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। ये भी खोज करने का एक और तरीका है। शरीर के ऐसे भी आयाम हैं जिन्हें अब तक खोजा नहीं गया है। युद्ध कला में कुछ ऐसे मार्शल आर्ट्स मास्टर भी हैं जो आपको बस एक छोटे से स्पर्श से खत्म कर सकते हैं, पर सिर्फ छू कर किसी को मार डालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी मरे हुए इंसान को छूकर जीवित कर सकें तो वो एक बड़ी बात होगी। एक आसान से स्पर्श से सारे तंत्र को जागृत किया जा सकता है। अगर आप इस मानवीय तंत्र को समझें तो ये अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है और कलारी इसका ज्यादा सक्रिय रूप है।